हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना। तो जैसे हमने अपनी लास्ट शॉर्ट वीडियो में कल बात करी थी, हमने बताया था कि हमने इनफर्टिलिटी के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन दिया था कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी है क्या। बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इनफर्टिलिटी किस चीज़ को बोला गया है। तो हमने अपनी नॉर्मल इजी लैंग्वेज यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करी थी कि इनफर्टिलिटी एक्चुअलिटी में है क्या। हम मोस्टली डिजीज़ जो भी वुमेन से रिलेटेड डिजीज़ हम बताते हैं, या जो भी हम गायनिकोलॉजिस्ट से रिलेटेड गायनिकोलॉजी से रिलेटेड डिजीज़ को हम डिस्कस करते हैं, उनमें सब में हम बताते हैं कि कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी मोस्टली देखने को मिलती है। तो इनफर्टिलिटी से बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न थी इस बारे में कि क्या है, कैसे है। तो इस वजह से हमने अपनी शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिससे आप नॉर्मल समझ सकें कि इनफर्टिलिटी एक्चुअली में है क्या। अब हम इसी वजह से ये फुली वीडियो बना रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये एक्चुअलिटी में इसमें होता क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसमें हमें कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराने चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इनफर्टिलिटी में जैसे हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी। तो जब भी कोई न्यूली कपल है या कोई भी विवाहित महिला है जो कि चाहती हैं प्रेगनेंसी सेटअप करना, लेकिन उनको प्रेगनेंसी सेटअप नहीं हो पा रही है, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, जबकि उन्होंने ड्यूरिंग इंटरकोर्स यानी कि सेक्सुअल टाइम के ड्यूरिंग भी कोई भी उन्होंने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है, उसके बाद भी उनको अगर प्रेगनेंसी सेटअप नहीं हो रही है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को बताया गया है इनफर्टिलिटी। तो इसके अगर हम टाइप के बारे में बात करें तो इसके 2 टाइप्स बताए गए हैं जिसके हम बात करेंगे। तो इसमें मेल फर्टिलिटी एंड फीमेल फर्टिलिटी। तो ये दो मेल इनफर्टिलिटी, सॉरी मैं फर्टिलिटी बोल गई थी, हमें इनफर्टिलिटी के बारे में बात करनी थी। तो मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। तो सम कंडीशंस ऐसी होती हैं, तो इसी को स्टरलाइजेशन और इसको फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से बताया गया है। स्टरलाइजेशन यानी कि वो कैपेबल ही नहीं होती है बेबी को कंसीव करने के लिए, और फर्टिलाइजेशन यानी कि कंसीव कर सकती है लेकिन बाद में दिक्कत हुई है। ठीक है, अब हम मेनली आज बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि जो भी विवाहित महिला है वो बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स करती हैं यानी कि सेक्स करती हैं, उसके बाद भी उनको जो अपनी रिज़ल्ट है, उनका जो प्रेगनेंसी का रिज़ल्ट है वो नेगेटिव ही आता है, उनको प्रेगनेंसी सेटअप नहीं हो पा रही है, तो इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी नाम दिया है। वो महिला में सेटअप है, महिला के किसी कारण की वजह से है, तो उसको फीमेल इनफर्टिलिटी हम बोलते हैं। दोनों कपल में से किसी भी कपल में से हस्बैंड का अगर पैथोलॉजी है, या मेल को या फीमेल को, किसी को भी अगर इनमें से किसी एक को भी अगर कोई भी पैथोलॉजी कॉज करती है तो इनफर्टिलिटी की कंडीशन बन सकती है। यानी कि हमें प्रेगनेंसी सेटअप करवाने के लिए दोनों का ही हेल्थी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी की जैसे हमने बता दिया आपको कि इस कारण से ऐसा होता है। तो अब इनके मेन कारण के बारे में बात करें, किस वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी है वो कॉज हो सकती है। तो इनके अगर हम सबसे पहले बात करें तो ओवेरियन फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, यानी कि ओवरी में किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट होने से ऐसी कंडीशन बन सकती है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन बन सकती है। तो इसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं, यानी कि ओवरी की फंक्शन डिसफंक्शन होना, उसका डिसफंक्शन हो जाना, उसके फंक्शन का ठीक प्रकार से ना होना, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना, और साथ ही हम बात करेंगे एनोव्यूलेशन भी हो सकता है कि ओव्यूलेशन ही अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होना जायज़ नहीं है। साथ ही हम बात करें तो अगर हम इसमें बताएं तो एलपीडी की कंडीशन भी हो सकती है, ट्रैप्ड ओवम भी हमें मिल सकता है इसमें। साथ ही हम बात करें तो कोई भी ओवेरियन इसमें सिंड्रोम भी हमें मिल सकता है जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है। साथ ही हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमें ट्यूबल फैक्टर भी देखने को मिलते हैं। इसमें ट्यूबल फैक्टर्स अगर हैं तो भी इनफर्टिलिटी हमें देखने को मिलती है। ट्यूबल फैक्टर्स में कुछ कंजेनाइटल भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और साथ ही हम बात करें तो ट्यूबल में कोई भी सर्फिंजाइटिस की भी कंडीशन बन सकती है, सर्फिंजाइटिस। तो कोई भी तरीके का इन्फेक्शन अगर ट्यूब्स में है, फैलोपियन ट्यूब्स की अगर ब्लॉकेज है तो भी ऐसी कंडीशन हमें इनफर्टिलिटी की देखने को मिलती है। साथ ही ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो भी ऐसी कंडीशन हमें यानी कि इनफर्टिलिटी कंडीशन देखने को हमें मिलती है।
तो अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें यूट्राइन भी फैक्टर्स मिलते हैं, यानी कि यूट्रस में अगर कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन होगी या पैथोलॉजी होगी तो भी ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं। तो साथ ही हम बात करें तो यूट्रस में अगर हाइपोप्लेजिया अगर यूट्रस है तो भी ऐसी कंडीशन मोस्टली देखने को मिलती है कि हमें इनफर्टिलिटी की कंडीशन बनती है। फाइब्रॉइड यूट्रस होने पर भी कंडीशन ऐसी बनती है। साथ ही कंजेनाइटल यूट्रस में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है बाय बर्थ तो भी ऐसी प्रॉब्लम हमें इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमें सर्वाइकल अगर फैक्टर की बात करें तो यानी कि जो भी यूट्रस का जो नेक्स्ट पार्ट यानी कि यूट्रस की जो नली है, गर्भाशय की जो नली है, जो नलिका है उसकी जिसे सर्वाइकल बोलते हैं, सर्विक्स के अगर पार्ट में किसी में भी डिफॉर्मिटी है तो भी हमें इनफर्टिलिटी कंडीशन देखने को मिलती है। तो हम अगर बात करें तो इसमें टू कंडीशंस हो जाती हैं, एनाटॉमिकल कंडीशन एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो एनाटॉमिकल कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि हमें अगर रिट्रोवेटेड यूट्रस हमारा है तो भी हमें इनफर्टिलिटी की कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। साथ ही अगर इसमें कहीं भी अगर पॉलिप्स हैं सर्विक्स के आसपास पार्ट्स में तो भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही अगर हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं तो स्कैंटी अगर ब्लीडिंग है, ओवर एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं, साथ ही हमारा बहुत ही लोअर डिग्रेड अगर हमारा लाइफ स्टाइल है या स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक वाली अगर वुमेन है तो भी उसको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। कोई ट्यूमर है या कोई भी पैथोलॉजी है तो इनफर्टिलिटी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। साथ ही हम बात करते हैं कि इसमें अगर कंबाइंड फैक्टर्स की बात करें तो कंबाइंड फैक्टर्स में एंडोमेट्रियोसिस का होना मोस्टली पाया जाता है कि हमें कंडीशन बनती है देखने को कि इनफर्टिलिटी की कंडीशन उसमें बनती है। साथ ही मेन फैक्टर भी एक हो जाता है जो कॉमन फैक्टर है, अगर 35 ईयर से अबव की अगर वुमेन है जो कि प्रेगनेंसी सेटअप करना चाहती हैं तो उनको भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। उसमें इनफर्टिलिटी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि यूट्रस के हमारे जो फंक्शन है वो हमारे जेनिटल ट्रैक्ट की जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें वीकनेस आने लग जाती है। तो फर्दर एज का बढ़ना सबसे ज़्यादा कॉज पाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें अगर हैं कुछ अगर हाँ कुछ ऐसा भी होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि ड्यूरिंग सेक्स के या इंटरकोर्स के हम बात करें अगर कोई लुब्रिकेंट अगर अपन यूज़ करते हैं तो उससे भी कंडीशन कभी कभार इनफर्टिलिटी की हो जाती है, अगर इन्फेक्शन वगैरह उससे बन जाता है तो इससे सॉरी या फिर किसी को हस्बैंड को या वाइफ को इम्यूनोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर होता है, कोई भी इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम उसका वीक है या कोई भी उसको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो भी ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो हमें अकॉर्डिंग टू कॉज के भी इन्वेस्टिगेशन इसमें कराया जाता है। साथ ही हम इसके बेसिक अगर डायग्नोसिस की बात करें तो हम इसमें यूएसजी करवा सकते हैं, टीबीएस करवा सकते हैं, यानी कि ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी हम इसमें करवा सकते हैं जिससे हमें जितनी भी हमारे जेनेटिक के जो ऑर्गन्स हैं उसका पता लग सकता है हमें अपने। तो और हम बात करें तो हम इसमें बहुत सारी लेप्रोस्कोपिक भी यूज़ करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। हम एचएसजी का भी यूज़ करते हैं बहुत टाइम, तो हिस्टेरोस्कोपी हम करवाते हैं उसमें। तो उससे जैसे कोई अगर डीप हमें पैथोलॉजी बन रही है तो उसके बारे में हमें पता लग जाता है। साथ ही हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि उसकी फर्दर हिस्ट्री क्या रही है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है या उसके खान पान की या सारी चीज़ें जो भी उसका लाइफस्टाइल है उसकी हिस्ट्री लेते हैं हम कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या बन रही है, इसलिए पता लग जाता है। फिमरेन के भी चेकअप करवाते हैं हम। क्लिनिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल एग्जामिनेशन भी हम करते हैं और बाय मैनुअल एग्जामिनेशन भी हम इसमें करते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि एक्चुअली हमारे यूट्रस का और उसका प्रॉपर तरीके से सेटअप है या नहीं है। लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी हम इस पर करवाते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, यूएसजी की तो हमने आपको बताई दिया करवा सकते हैं, आप हार्मोनल एनालिसिस भी करवा सकते हैं हम। तो अगर आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट लगता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम आगे आने वाली वीडियोस में इसके ट्रीटमेंट और इसके मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे जिससे आप इसको बचाव भी कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।